निधि और ईशा दोनों जुड़वा बहन थी जो कि हूबहू एक जैसी दिखती थी। वैसे कहा जाता है कि छोटी बहन शरारती और बड़ी बहन समझदार और जिम्मेदार होती है, लेकिन इस केस में बिल्कुल उल्टा था। अरे निधि उठ जा। जैसे ही निधि की माँ कांता निधि के चेहरे पर पानी गिरती है, वैसे ही निधि अपने बेड से नीचे गिरती हुई आंखें मसल कर अपनी माँ से कहती है, क्या माँ बिना मुझे सपने भी नहीं देखने देती। अब देखो मैं कितने बड़े बड़े सपने देख रही थी, लेकिन आपने मेरे फेस पर पानी गिर कर मेरे सपनों को तोड़ दिया। हाँ, तू बस सोते हुए सपने देख और एक अपनी जुड़वा बहन ईशा को देख। सपने तो वो पूरे कर रही है, वो भी सुबह सुबह उठकर अपने ढाबे पर चली गई, और एक तू है कि बस सोती ही रहती है। ईशा ना बहुत बनती है। आज बताती हूँ इस ईशा की बच्ची को मसाला मार के। निधि खुद से इतनी बातें करने के बाद उठती है और जल्दी से नहाकर अपनी बहन ईशा के पास ढाबे पर चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहन ढाबे पर बहुत मेहनत और लगन से काम कर रही है। क्या यार ईशा, तू भी ना अकेले ही काम करती रहती है। अरे तेरी बड़ी बहन है ना मसाला मार के। हाँ ठीक है, और वैसे भी अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम ढाबे को संभालो, मैं अभी आती हूँ। अरे लेकिन कहाँ जा रही है ये तो बताती जा। मैं तो मजाक कर रही थी मसाला मार के। अरे मैं भी वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहकर ईशा वहाँ से चली जाती है और उसको वॉशरूम में जाता देखकर निधि फिर से एक बार मजाकिया मूड में बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ ईशा की बच्ची, तुम जाओ अब मसाला मार के। इतना कहकर निधि ईशा के बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद निधि अपने ढाबे पर कस्टमर्स को हैंडल करने लगती है। उसके ढाबे पर एक कस्टमर आता है जो कि पंजाबी था। उसे देखकर निधि उससे फ्लर्ट करते हुए कहती है, हाँ जी सरदार जी, की चाहिए तुसी कहो तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अपना जिगर निकाल के रख दवा मसाला मार के। ना जी, मैंने ਤੁਹਾਡਾ जिगरा नहीं चाहिदा। तुसी मैनू एक थाल लगा दियो, बड़ी भुख लगी है। सरदार जी ए गल है, तुसी बैठो, मैं अभी लगाऊंगी आ मसाला मार के। निधि अब सरदार जी को खाना परोसती है और हर कस्टमर के साथ अपनी फ्लर्टिंग को जारी रखती है कि तभी वहाँ ईशा आती है और अपनी बहन निधि से कहती है, दीदी तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगी। ईशा के इतना बोलते ही दोनों बहन ठहाके मार मार कर हंसने लगती है और अब दिन गुजरते हैं और इस तरह निधि की बदमाशियां कम नहीं होती। वो हर किसी के साथ मजाक करने लगती। एक बार की बात है, निधि और ईशा अपने ढाबे पर थे और एक तरफ निधि मस्ती कर रही थी तो दूसरी तरफ ईशा ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही थी कि तभी ईशा और निधि की माँ ढाबे पर आती है और निधि को मस्ती करता देखकर कहती है, ओफो निधि बेटा, तू कभी मस्ती छोड़कर अपनी बहन का हाथ भी बटा लिया कर। अरे मम्मी मैं हूँ ना, तो दी की क्या जरूरत है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, आज मैं भी अपनी बहन की मदद करूँगी मसाला मार के। निधि अब ईशा और अपनी माँ कांता को बैठा देती है और खुद रोटियां बनाने लगती है। निधि अब एक तरफ रोटियां बनाती है तो दूसरी तरफ ईशा अपने कस्टमर का इंतजार अपनी माँ के साथ करने लगती है। रोटी बनने के बाद निधि गैस बंद करना भूल जाती है और बाहर चली जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो सब तबाह कर जाता है। ठीक उसी तरह बदकिस्मती से निधि की एक छोटी सी गलती की वजह से ईशा के ढाबे में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ जल जाता है। उस ढाबे में ईशा और निधि का सब कुछ तबाह होने के साथ साथ निधि की बहन और माँ भी जल जाती है। और जब निधि वापस आती है तो देखती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सब देखकर निधि रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। हे भगवान, ईशा कहाँ है और माँ भी अंदर है। निधि अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ बुरी तरह से जली हुई है और ईशा भी जलकर बेहोश पड़ी है। निधि तुरंत अपनी माँ और बहन ईशा को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी माँ को देखते ही निधि को जवाब देता है, निधि अब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, ये बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। डॉक्टर निधि से बातें कर ही रहा था कि तभी एक नर्स आकर कहती है, सर ईशा नाम के पेशेंट की हालत काफी बेहतर है अब। निधि ये सुनते ही ईशा की तरफ दौड़ती है और अपनी बहन को आईसीयू में देखकर रोते हुए कहती है,
ईशा मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज तू आईसीयू में है और माँ अब नहीं रही। निधि को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। निधि कभी अपनी बहन को देखने जाती तो कभी भागते हुए अपनी मरी हुई माँ की लाश की डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज को पूरा करती। बेचारी अब अपनी माँ की लाश को मुर्दा घर से डिस्चार्ज करवाकर अपनी माँ की लाश का अंतिम संस्कार करवाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब निधि अपनी बहन ईशा की ढाबी पर जाती है, जहाँ वो उस जले हुए ढाबे को देखकर खुद से कहती है, मेरी बहन ने बड़ी ही मुश्किल से इस ढाबे को चलाया था। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से सब तबाह हुआ था, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ तक को खो दिया। अब मैं इस ढाबे को फिर से खोलकर इसको बहुत आगे तक बढ़ाऊंगी। इतना सोचकर निधि अब उस ढाबे को फिर से खोलती है और अकेले उस ढाबे को चलाने लगती है। लेकिन उसका ढाबा अब पहले की तरह नहीं चलता। ये देखकर निधि बहुत उदास हो जाती है और शाम को वो अपनी बहन ईशा के पास जाकर बैठ जाती है। निधि ईशा की तरफ देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो ईशा, मेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया और अब ढाबा पहले के जैसे चल भी नहीं रहा। अरे दी, तुम चिंता क्यों करती हो? अब मैं ठीक हो रही हूँ। हम दोनों मिलकर अच्छे से उस ढाबे को चलाएंगे। नहीं ईशा, इस ढाबे को मैं ही चलाऊंगी। निधि अपनी बहन ईशा को खाना खिलाकर घर के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर आती है तो अपने कपड़े पहनने का तरीका, रहने सहने का तरीका बिल्कुल हूबहू ईशा की तरह कर लेती है और अगली सुबह अपने ढाबे पर जाती है। जिसके बाद रौनक नाम का एक लड़का निधि के ढाबे पर आता है। अरे तुम इस ढाबे पर क्या कर रही हो? मैं इस ढाबे पर क्या कर रही हूँ? मतलब ये मेरा ढाबा है तो मैं ही इधर रहूंगी ना। अरे मतलब कि कल मैं अपने दोस्त को सिटी हॉस्पिटल लेकर गया था, तुम तो वहाँ व्हील चेयर पर थी, तो आज यहाँ कैसे? उसकी बात सुनकर निधि समझ जाती है कि वो ईशा का जिक्र कर रहा है। निधि रौनक को सारी बात बताती है। ये सब सुनने के बाद रौनक निधि से कहता है, निधि अब तुम अपनी बहन की चिंता मत करो, मेरा दोस्त हॉस्पिटल आता जाता रहता है और अब मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। अब रौनक हॉस्पिटल में ईशा की देखभाल करने लगता है तो यहाँ पर निधि अपने ढाबे को बहुत अच्छे से चलाती है। देखते ही देखते अब ईशा बिल्कुल ठीक हो जाती है और निधि ने भी उस ढाबे को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया था। अब सब कुछ ठीक होने लगा था। निधि भी अब उस हादसे के बाद अपनी लाइफ में सीरियस हो गई थी और ईशा और रौनक के बीच नजदीकियां और दोस्ती बढ़ गई थी। उन दोनों की नजदीकियों को देखकर निधि ईशा और रौनक से कहती है, ईशा, रौनक, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझने लगे हो, तो क्यों ना मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं मसाला मार के। पर दी, अरे हाँ, मुझे अब पता है, मसाला मार के। निधि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी तो किसी की जरूरत है ना। रौनक इतना बोल ही रहा था कि तभी विवेक नाम का एक लड़का वहाँ आता है और रौनक और ईशा से कहता है, अरे निधि के लिए मैं हूँ ना। अरे दी, ये कौन है? ये है मेरे होने वाले हस्बैंड, मसाला मार के। उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कुछ ही समय बाद दोनों बहनें शादी करके अपने अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही अपने ढाबे की जिम्मेदारी को भी पूरा करती है।